आसमान से आ रहा है प्रलय। नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहे हैं 3 बड़े एस्ट्रॉइड, जिनसे दुनिया तबाह हो सकती है। आने वाले दिनों में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक चौकन्ने रहने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर तेजी से एक नहीं बल्कि 3 ऐसी चीज आ रही हैं जिनके टकराने से प्रलय आ सकता है, और वो है एस्ट्रॉइड, जो कि इस महीने के आखिरी में लगातार 3 दिनों तक पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ेंगी। वैज्ञानिकों की नजर इस घटना पर लगी हुई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जीपीएस के अनुसार 3 बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से 27, 28 और 29 अगस्त को गुजरने वाले हैं। इन तीनों का साइज काफी बड़ा होगा, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को काफी टेंशन है। इस महीने अब तक कई क्षुद्र ग्रह धरती के पास से जा चुके हैं। 27 अगस्त को पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम 2020L है और इसका साइज 110 फीट लंबा होगा। ये किसी विमान के बराबर का एस्ट्रॉइड है। इसके अगले दिन यानी कि 28 अगस्त को भी एक और एस्ट्रॉइड तेजी से गुजरने वाला है। इसका नाम है 2021 RA10 और ये 90 फीट के डायमीटर वाला होगा। ये भी धरती से थोड़ी दूर से गुजरेगा। फिर लगातार तीसरे दिन 29 अगस्त को एक और एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से तेज गति से गुजरने वाला है। इसका नाम है 2012 SX49। ये भी पहले वाले एस्ट्रॉइड की तरह 110 फीट लंबा होगा। हालांकि इन तीनों एस्ट्रॉइड की पृथ्वी से टकराने की कोई आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक पल पल इन पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर कोई अनहोनी होती है तो यकीन मानिए कि प्रलय आना निश्चित है। हालांकि नासा ने इससे पहले भी खतरनाक एस्ट्रॉइड से 2038 तक पृथ्वी के खत्म होने की बात कही थी, लेकिन ये अधूरा सच है। दरअसल नासा ने चेतावनी दी थी कि 2038 में पृथ्वी से एक एस्ट्रॉइड टकराने वाला है। एस्ट्रॉइड और पृथ्वी की टक्कर की संभावना 72% है। आपने भी पिछले दिनों ऐसी खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन इस खबर की सच्चाई कुछ और थी। तमाम मीडिया संस्थानों ने इसे सच मान लिया और खबर चला दी। उन रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि हम इस एस्ट्रॉइड को टकराने से रोकने में सक्षम नहीं हैं। दोनों ही बातें सच नहीं थी। नासा के अनुसार हम इस तरह के हालात से निपटने के लिए अब से ज्यादा सक्षम कभी नहीं थे। असल में हुआ यूं, 20 जून को एक्सपर्ट्स की टीम ने एक ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस में हालिया सिमुलेशन के नतीजे शेयर किए। इसी दौरान पब्लिक को पहली बार बताया गया बंद दरवाजे के पीछे किसी काल्पनिक हालात पर चर्चा हुई। काल्पनिक स्थिति में खगोलविद एक बड़े एस्ट्रॉइड का पता लगाते हैं, जिसके 14 साल बाद यानी कि 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना है। इस काल्पनिक एस्ट्रॉइड के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी ट्रैजेक्टरी बताती है कि ये डलास, वाशिंगटन DC, मैड्रिड और अल्जियर्स, अल्जीरिया सहित प्रमुख शहरों से टकरा सकता है। एस्ट्रॉइड का साइज पता नहीं होने का मतलब है कि किसी भी संभावित इम्पैक्ट से 1000 से लेकर 1 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने सिर्फ ये काल्पनिक स्थिति के लिए चेताया था, और तमाम मीडिया संस्थानों ने ऐसी खबरें चलाई जिनकी हेडलाइन से लगा कि 2038 में कोई एस्ट्रॉइड सच में धरती से टकराने वाला है, और नासा ने आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। नासा के वैज्ञानिक लगातार अलग अलग अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में खुलासे करते ही रहते हैं। वहीं अंतरिक्ष और अंतरिक्ष एजेंसियों को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं। अंतरिक्ष में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में दुनिया के सभी लोग जानना चाहते हैं। हालांकि दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियों के जरिए अभी तक अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी भी अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों के बारे में जानना जरूरी है, और इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाता है नासा। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। नासा के द्वारा आज तक बहुत सारे अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया गया है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें लगभग 20 से 25 हजार कर्मचारी और वैज्ञानिक काम करते हैं। नासा ने बहुत सारे अंतरिक्ष मिशन किए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नासा में काम करने वाले कर्मचारियों में से लगभग 35% भारतीय या फिर भारत से संबंधित हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अभी तक कई ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिनके जरिए अंतरिक्ष के बारे में दुनिया को बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। हालांकि नासा के इन प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल अमेरिकी सरकार फंड जारी करती है, जिसमें अलग अलग शोध शामिल होते हैं। इसके अलावा नासा कई अन्य देशों के साथ मिलकर भी प्रोजेक्ट करती है, जिसके लिए उन्हें फंड मिलता है। इसके अलावा कई अन्य देश भी नासा स्पेस एजेंसी को अलग अलग फंड देते हैं।
ये सभी फंड किसी रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर स्पेस मिशन के लिए दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई भी देश दूसरे देश की स्पेस एजेंसी को फंड क्यों देगा। दरअसल कोई भी देश कंपनी जब किसी स्पेस एजेंसी को फंड देती है तो वह एजेंसी उस देश और एजेंसी के साथ साझा प्रोजेक्ट करती है। इसके बदले उस देश और कंपनी को उस प्रोजेक्ट का सारा डाटा मिलता है और इसलिए भी स्पेस एजेंसी दूसरे देशों और कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि इसके बदले एजेंसी को पैसा मिलता है। और अब नासा का एक ऐसा ही प्रोजेक्ट क्रू 9 लॉन्च होने वाला है। ये नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। ये स्पेसएक्स के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन का 9 रोटेशनल मिशन है, ताकि स्पेस स्टेशन पर लगातार रिसर्च होती रहे, दुनिया को मौसम की जानकारी मिलती रहे। 2 दशकों से ज्यादा समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर समय कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट भेजता रहा है, वो कभी खाली नहीं रहा, इसीलिए वहाँ पर लगातार एस्ट्रोनॉट्स को भेज दिया जाता है। इसी के साथ ही आपको ये भी पता होगा कि सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। अब इस मिशन के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का नाम भी जुड़ गया है, इसलिए मिशन में कुछ तब्दीली जरूर होगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जानिए कि क्रू 9 स्पेस स्टेशन मिशन में कौन कौन जा रहा है। ये वो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं: कमांडर ज़ेना कार्डमैन, पायलट निक हैग, मिशन स्पेशलिस्ट स्टेफनी विल्सन और रूसी कॉस्मोनॉट मिशन स्पेशलिस्ट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। लेकिन हो सकता है कि अब इन 4 में से 2 ही स्पेस स्टेशन पर जाएं, क्योंकि लौटते समय सुनीता और बुच भी साथ में रहेंगी, या फिर चारों स्पेस स्टेशन पर जाएं और 2 वहां पर ही रुक जाएं, ताकि सुनीता और बुच वापस आ सकें। ये भी हो सकता है। इसी के साथ ही ये भी हो सकता है कि इमरजेंसी इक्यूबेशन के तहत चारों एस्ट्रोनॉट्स के साथ सुनीता और बुच को भी उसी ड्रैगन कैप्सूल से वापस लाया जाए। क्रू 9 मिशन अगर 24 सितंबर 2024 को लॉन्च किया जाता है तो उससे पहले बोइंग के खराब स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर बुलाना होगा, ताकि स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के लिए डॉकिंग पोर्ट खाली हो सके। वैसे भी क्रू 9 को लेकर प्लान ये था कि लोग कम समय के लिए रुकेंगे, इन्हें क्रू 8 के साथ साइंटिफिक हैंडओवर करना था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दुनिया भर में 77 अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाती रही हैं। कभी धरती के पास आने वाले एस्ट्रॉइड के बारे में तो कभी चांद पर पानी मिलने और जीवन मिलने की खोज करती रहती है। इस महीने अगस्त में भी 3 एस्ट्रॉइड के बारे में भी अंतरिक्ष एजेंसी ने ही जानकारी दी है। हालांकि ये तीनों ही एस्ट्रॉइड खतरनाक नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के पास से गुजर जाएंगे, ये पृथ्वी से टकराएंगे नहीं, इसलिए इन एस्ट्रॉइड से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।